वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैंने दोनों बच्चों को और घर को कैसे संभाला है। मतलब एक साथ संभालने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने संभाल लिया था। ये नहीं बोल रही हूँ कि परफेक्ट हो, लेकिन हाँ संभालने की कोशिश करी हूँ। स्टार्टिंग में ये देख रहे थे कि दोनों बच्चे सो रहे थे, फिर वो जल्दी जल्दी उठ भी गए थे। ये शाम के टाइम है जहाँ पे मैंने अपना जैसे कि वो चिकन वगैरह बना लिया था। उसके बाद है ये उसके बाद की क्लिप्स है। तब बाबू 4 महीने का था, हाँ उस टाइम 4 महीने होने वाला था उसका, और बेटी जो है वो 5 साल 7-8 महीने की थी। तब मतलब वो भी, उसको भी खिलाना पिलाना होता है, सब कुछ करना होता है। यहाँ पे मैं बाबू को बेड पे लिटा के तो बेटी को थोड़ा सा ऐसे चिकन खिला रही थी, क्योंकि उसको मतलब फ्राई चिकन बहुत अच्छा लगता है खा के, और वो खाना के साथ नहीं खाती है, वो खाने से पहले ही चिकन खा लेती है। तो मेरे हस्बैंड थे, वो दूसरे कमरे में थे। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा बर्तन भी धोना होता है। बहुत शाम की चाय के बाद बहुत सारा बर्तन निकल जाते हैं, तो मैं वही सब धो रही थी। और साथ ही साथ बाबू और बेटी को रूम में मेरे हस्बैंड देख रहे थे, क्योंकि कभी डर भी लगता है कि मेरी बेटी अपने भाई से बहुत प्यार करती है, तो फिर लाड के मारे वो मतलब ऐसे कभी कभार उसको उठा लेती थी या फिर गोद में लेना चाहती थी। लेकिन अकेले अगर कोई असिस्ट ना करे तो वो गिराने का ऐसा डर रहता है। तो हमेशा से कोई ना कोई हम दोनों के बीच में रहते ही है, दोनों बच्चों के साथ। और दिन में तो वो ट्यूशन स्कूल चली जाती है, लेकिन हाँ शाम से मतलब रहना होता है। यहाँ पे मैंने पहले से आटा वगैरह लगा ली थी, तो हम लोग उस दिन सोच रहे थे कि चिकन और रोटी खाएंगे। लेकिन मेरी बेटी जो है रोटी नहीं खाती है, क्योंकि रोटी मतलब खाते खाते टाइट हो जाती है, तो उसको चबाने में तकलीफ होता है। और उसका दांत का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उसको केवीटी था, तो इसीलिए मैंने उसके लिए अलग से राइस भी मतलब बना लिए थे, चावल भी बना लिए थे। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। तब तो नवंबर दिसंबर का मंथ ऐसा था, ठंडी का टाइम था, तो रोटी चिकन ये सब खा के सोने में भी बहुत अच्छा लगता था, गरम गरम रोटी। अदरवाइज़ हम लोग एसामीज़ लोग इतना रोटी नहीं खाते हैं, हम लोग चावल ही खाते हैं ज़्यादातर। तो वही मैं बना रही थी, आप लोग देख रहे हो। मैं ये तो बहुत जल्दी वीडियो में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन थोड़ा धीरे ही करती हूँ। लेकिन हाँ बीच बीच में मैं मतलब बाबू को भी देखते जाती हूँ, उसको फीड देती हूँ, क्योंकि तब तो वो एकदम ब्रेस्ट फीड ही लेता था। अभी थोड़ा बहुत सॉलिड खाने लगा है, तब एकदम ब्रेस्ट फीड ही लेता है, तो बीच बीच में जाकर मुझे उसको भी देना होता था। तो यहाँ पे मैं रोटी वगैरह बना के तो हस्बैंड को खिला दी। ये मेरे लिए बना रही हूँ, कि मतलब खुद भी खा सको। अदरवाइज़ मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाते हैं अगर टाइम से खाना नहीं खाए। रेस्ट का तो एकदम होता ही नहीं था, तब रेस्ट ले ही नहीं पाते थे। रात को भी मतलब बाबू बहुत तंग करता था, रात देर तक रहता था जाग के, रात भर भी जागता था, तो 1.5-2 घंटे के बीच बीच में वो जागता रहता था। और उसका मतलब जैसे पोटी का बहुत प्रॉब्लम था, वो मतलब बहुत जल्दी पोटी भी कर देता था उसी टाइम में। दिन में मतलब 6-7 बार पोटी डायपर ही होता था उसका। कैसे मैनेज करते हो 2 बच्चों के साथ एक ही साथ में विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड? और क्योंकि हर किसी का मतलब तरीका अलग होता है, संभालने का अलग होता है। लेकिन हाँ माँ तो माँ ही होती है, कभी भी बच्चों को मतलब तकलीफ़ पे या फिर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू में किसी भी कार्य में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है कोई भी माँ। यहाँ पे मैं बेटी के लिए चावल मतलब ले रही हूँ कि ताकि उसको खिला सकूँ। और मुझे लगता है ना कि ठंड के टाइम में थोड़ा जल्दी खाने से बेहतर होता है। तो यहाँ पे मैंने उसके डैडी को लगा दी है काम पर कि आप खिलाओ बेटी को, और मैं यहाँ पे बाबू को एक बेड पे दूसरे वाले कमरे में मतलब जितना कपड़ा होता है सब कुछ मतलब ऐसे फोल्ड करके ठीक करके कर रही थी। तो बेटी भी खाना वाना खा के आ गई थी इसी रूम में, लेकिन बाबू यहाँ पे रोने लगा था, तो उसको गोदी में लेके मैं सोची कि तो उसको सुला के मैं खुद खा लूँगी, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं लेता है। तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं अपना खा के, फिर बेटी तो पहले से खा ली थी, ये देखिए 11:30-12 बज चुके हैं, वो सो ही नहीं रहा था। तो यही तक था आज के वीडियो, बाय।